टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए थे कि नहीं बनाए? इनकम्प्लीट ही बनाए थे आई थिंक। देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है? कॉट ए निकालना है। कॉट ए इज इक्वल टू क्या हुआ ये पूछ रहा है, तो कॉट ए इज इक्वल टू अपने को क्या करना है? निकालना है। ये फर्स्ट नंबर का क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो कैसे बनाएंगे? कॉट ए कैसे निकलेगा? कॉट ए के बारे में क्या जानते हैं? कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक? पहले ये क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, ये 90 डिग्री तो होता है और इसको अगर एंगल ए मान लें, ठीक, और मान लो इसको एबीसी, तो ये एंगल हो गया, तो ये बेस, यहाँ पे ये एंगल होगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। और क्या दिया हुआ है? साइन दिया हुआ है, तो साइन को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं ना। हाँ, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अब कंपेयर कर लो, साइन ए क्या है? 1/2 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2 हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से बेस का वैल्यू निकालेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। गिवन दिया हुआ है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर कितना दिया? 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कितना हो गया? 4। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आएंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। आ गया, तो क्या आप करेंगे? कॉट ए क्या होता है? कॉट ए का फॉर्मूला क्या पड़े हुए है? क्या पड़े हुए कॉट ए का फॉर्मूला? हाँ, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें क्या निकल के आया अपने को? 3, और परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो मीन्स कितना? √3 हो गया आंसर। हाँ, √3 आंसर कहाँ पे है? ये आंसर आ गया। हाँ, तो इसका क्या लिखेंगे? सी करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? बनाए थे ये? सेकंड बनाओ। सारे बनाए थे तो गलत ही तो बना दिए थे सारे, तो क्या? इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ फिर से तुम अभी। हाँ, बना के दिखाओ। सेकंड देखो कैसे बनेगा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? 10 क्या बोल रहा है? 10a इज इक्वल टू 3 cot a, एक ही है ना। तो मेजर क्या करना है? यहाँ पे एंगल करना है। एंगल ए क्या होगा ये मेजर करना है, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ पे एंगल क्या पुट करे कि सेटिस्फाइड कर जाए, RHS और LHS, RHS दोनों सेटिस्फाइड कर जाए। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे। देखो हम लोग तो इसका वैल्यू नहीं पढ़े हैं 15 डिग्री का, किसका पढ़े हैं? 30 का पढ़े हैं। तो पहले क्या पुट करेंगे? 30 डाल के चेक करेंगे इसको। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 cot 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो 10 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू टेबल में? बताओ। टेबल बनाना मैंने सिखाया था ना। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? नहीं, डायरेक्ट बताओ ना क्या होता है? 10 30 का वैल्यू क्या होता है? बताओ जल्दी। 1/√3 होता है। अब cot 30 का वैल्यू कितना होता है? cot 30 का वैल्यू कितना है? √3 होता है। अब ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या दोनों इक्वल होगा? दोनों इक्वल है? नहीं है ना, नहीं हुआ। इट मीन्स दैट ये जो 30 डिग्री लिए ए इज इक्वल टू 30 डिग्री जो लिए वो क्या है? गलत एजम्पशन है, मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या पुट करेंगे? 45 देके पुट करके चेक करेंगे। 10, अब लेंगे ए इज इक्वल टू 45 डिग्री लेके चेक करते हैं, ठीक है। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 cot 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 45 कितना होता है? 10 45 कितना होता है? 1 होता है इज इक्वल टू 3 इंटू cot 45 कितना होता है? हाँ? cot 45 कितना होता है? 1। ये कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू 3। ये कभी इक्वल होगा? गलत हो गया। तो ये 45 एंगल भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? आंसर ये होगा,
ये तो समझ गए इसका आंसर, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन इसमें डाउट तो था ना, इसके बारे में पता तो नहीं था, तो इसको एक बार देख के चेक कर लेते हैं ये होगा भी कि नहीं होगा। इसको सेटिस्फाइड करने क्या करेंगे यहाँ पे 10, अब क्या लेंगे a इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लो, ले लेंगे, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट 60 डिग्री, यही तो 10 60 डिग्री कितना होता है बताओ। हाँ 10 60 कितना होता है, √3 होता है। 3 इंटू कॉट 60 कितना होता है, हाँ 1/√3 होता है ये, तो ये कितना आ गया √3 इज इक्वल टू 3/√3। लेकिन इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसको, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 3√3, √3 कितना हो जाएगा 3, ये सॉरी ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √3 इज इक्वल टू, दोनों इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ए का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, ये आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है ना चेक करने वाला, तो सबसे पहले डी ऑप्शन से ही चेक करना चालू करना, उल्टा चेक करना, कभी भी ये सही नहीं देता है एग्जामिनर। समझ में आ गया ये समझ में आया कि नहीं आया। इसमें मैं चेंज करके बोलूं बनाने के लिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कुछ चेंज कर दूं तो बना लोगे, तो बोलो। अब देखो थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर ये ना, थर्ड नंबर में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है x10, इसको यहां से मिटाओ, रहने दो, x10 45 एंड इंटू cos 60 इज इक्वल टू √3, ये एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ तक, x10 45 इंटू cos 60 इज इक्वल टू √3 sin 60 इंटू cot 60। तो क्या निकालना है, x क्या वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x क्या वैल्यू निकालना है। तो x क्या वैल्यू कैसे निकलेगा इसका, टेन की वैल्यू ले लेंगे और कॉस की वैल्यू लगा देंगे, और उधर साइन की वैल्यू, हाँ सारे का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे टेबल के अकॉर्डिंग। x तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे x10 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, ये तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 45 कितना होता है 1 होता है, cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, इज इक्वल टू √3 आ गया, sin 60 कितना होता है √3/2 इंटू cot 60 कितना होता है cot 1/√3। अब देखो यहाँ पे √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, x/2 होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू ये √3/2 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा, देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2√3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 आंसर आ गया x का। √3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आया ये, आया ये, इसमें कुछ रॉकेट साइंस था, तुमने इसको भी गलत बनाया या सही बनाया था, तो बताओ। ये सब लिखना नहीं ना है, ये लिखना था, तो लिखना था ये क्वेश्चन। ये देखो ये वैल्यू निकालना था इसका, ये तो आसान है। फोर्थ नंबर क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नहीं है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, एक तो तुम ये कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तो ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो है ना ऊपर, और इसको cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर, और नीचे तो 1 ही हो जाएगा, क्यों होगा ये पता है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा के जगह 30 दोनों जगह दे दिया है, ठीक है 1 हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये +1,
cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का 0 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 होगा और +1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, cos sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया ये, तो इसका एलसीएम 4 आएगा। इसको क्या लिखेंगे? 1। ये कितना आ गया? 4 आएगा। सो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/4। बट 5/4 तो आंसर है ही नहीं इसमें, है कहीं पे? नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ? इसका अगर वैल्यू पुट करके बनाए तब देखें। अगर वैल्यू पुट करके बनाते हो सबका, यहाँ 1 नहीं देते, यहाँ वैल्यू पुट करके बनाते तब देखो क्या आंसर होता है। बना सकते हैं ये। इसको भी क्या लिख सकते हैं? sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos का होल स्क्वायर। ठीक है, तो sin 30 कितना होता है? 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos 0 कितना होता है? 1 का होल स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना sin 30। ये प्लस cos 30 कितना होता है? हाँ, ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ऊपर 4, ये 1 + 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 + 3, ये कितना हो गया? ऊपर 5/4, नीचे कितना आ गया? 4/5। यहाँ मैंने कैसे कर दिया ये? हाँ ठीक है, ठीक है, यही होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, आंसर तो 5/4 ही होगा। ऑप्शन में नहीं है ना दिया हुआ, तो ये क्या है? क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए? 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलो। ये मैंने अपने मन से ही दे दिया था, या RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन था आई थिंक। उससे था या PYQ से था क्वेश्चन था ये। तो अब कौन सा क्वेश्चन करना है? 5th नंबर, ये करना है ना। इसमें क्या बोल दिया? k sin 30 √2, ये यहाँ तक दे दिया, यहाँ तक दे दिया। तो क्या दिया हुआ है? k sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 45 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू बोलना है निकालने के लिए। तो sin 30 कितना होता है? 1/2 √2 sin 45 कितना होता है? हाँ, 1/2 10 45 कितना होता है? 1 होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, k/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन तो बताए थे, क्वेश्चन नंबर वो वाला एक होता है हाँ, बस ये क्यों नहीं बनाए? बोल क्या दिया? ABC क्या है? एंगल है। किसका? ट्रायंगल का। मतलब एक ट्रायंगल जो होता है इसका एंगल दिया हुआ है, जैसे ये ABC, तो पता है ना सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाँ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? और अपने को प्रूफ करना है, शो करना है, प्रूफ करना है, ये साइन B + C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A/2, ये करना है। तो B + C को इधर रखना होगा ना, मतलब A को दूसरी तरफ ले जाना है, यही करना है ना। 180 - C ये कर दिए। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि प्रूफ में 2 लाना है ना।
तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2, ये होगा। इसको तो इधर रहने देंगे इसी तरह, क्योंकि प्रूफ में ये रखना है, इसको सेपरेट कर देंगे, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90 होगा, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2, यही होगा। और इसके साथ अपने को क्या लाना है, साइन थीटा, साइन लाना है ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये साइन 90 माइनस a अपॉन 2, और पढ़ाया थे मैंने ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये कितना होता है, cos थीटा, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, ये वो cos थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos a अपॉन 2, यही प्रूफ करना था ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछता है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखो चलो, नोट डाउन कर लिए, ठीक है चलो। अच्छा मैंने ये बताया था ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाँ साइन थीटा, और क्या बताया था, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, ये मैंने बताया था। अब इसी के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, पूछ रहा है किसका वैल्यू बस फाइंड करना है सॉल्व करके, कभी कभी प्रूव करने के लिए भी दे देगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं आप, हाँ बिल्कुल, तो क्यों नहीं किया, प्लस √3 10 डिग्री 10 30 डिग्री 10 45 डिग्री 10 50 डिग्री 45 नहीं है 40 है ये, ठीक है, 10 50 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, बस यही है ना, यही था, इसको सॉल्व करना था। अब बताओ, ये दोनों में से किसी एक को बोले थे ना चेंज करने के लिए, ऊपर को अगर चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, इसको माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो साइन 80 डिग्री आ जाएगा, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, और ये प्लस √3 10 10, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, इसके साथ, ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों डिग्री ऐड करके कितना होता है, 90 होता है ना, तो दोनों को साथ में लिख लिए। उसके बाद क्या है, 30 का तो वैल्यू पता है अपने को, ठीक है, तो ये सही रहने देंगे, 30 का तो वैल्यू पता है ना टेबल के अकॉर्डिंग, और इसको साथ में लिख लेंगे, 10 40 10 50, ये रहेगा, ठीक। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 72 डिग्री, नीचे क्या है cos 72 डिग्री, प्लस √3, अब ये बताओ, इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इसको जब माइनस करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, ये 10 80 को रहने देंगे, किसी एक को ही चेंज करना रहता है ना, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, इंटू 10 40 में से किसी एक को चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 50 डिग्री और 10 50 डिग्री ऑलरेडी है दिया वो, ठीक है। अब बताओ
ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 1 बन जाएगा प्लस √3 इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है ना, इंटू 1080 इंटू 1/√3 इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा और 50 इंटू 1050। ठीक है, आप बताओ, ये √3 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, सारे 1 हो गए, ये भी 1 हो गए, आगे ये भी हो गए, तो सारे मिलके 1 ही बनाएंगे ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। समझ में आया? देखो खुद से बनाओ इसको, हो गया नहीं है? देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये करना है ना, 4th नंबर, ये सॉल्व किए थे, ये क्या करना है, प्रूफ करना है ना, इसमें प्रूफ करना है ना, इसमें cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेक, ये करना है प्रूफ। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं बताओ, LHS को लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं ना, इसको RHS बोलते हैं, राइट राइट इज इक्वल टू, दूसरे साइड को क्या बोलते हैं, RHS, इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ करना होगा तो LHS को ही प्रूफ करते हैं, अगर RHS आ गया इसको सॉल्व करके तो प्रूफ हो जाएगा। cos a सही है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ, इसमें साइन कॉस में तो ऑलरेडी चेंज है, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बताओ, cos a 1 प्लस यही आएगा एलसीएम। अब इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर, ये वो हो जाए, ये हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा, और ये सेम ऊपर में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब बोलो। हाँ, अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो, नीचे तो सेम जो है सो आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, गॉट इट। अब बताओ, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, मिलके क्या बना, साथ लिख लेते हैं, हाँ ये 1 ऑलरेडी पहले से है, और ये क्या हो गया 2 साइन ए, ठीक है, कितना समझ में आया, नीचे क्या हो गया कॉस 1 प्लस, अब बताओ साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, ये पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बस यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या हो गया कॉस 1 प्लस साइन, ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ना सब बोर्ड में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस 1 प्लस साइन ए, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बच गया कॉस ए, सारे कॉस थे ना, कॉस ए है ना सारे में, cos a 1 plus sin a 1 प्लस, 1 plus sin a 1 plus sin a, हाँ कट जाएंगे ये दोनों, तो 2 तो cos बस का आ गया, 2 अपन कॉस ए, इसको इनवर्स क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, ये प्रूफ करना तो देखो, ये प्रूफ करना था ना आरएचएस में, आ गया, तो ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ, समझ में आया, चलो
बनाए थे ये, नहीं बनाए थे तो लिखो इसको। हो गया ना। देखो कौन सा करना है, 5 नंबर करना है, 5 का 1 करना है, यही करना है ना, 5 का 1 करना है अपने को सॉल्व। 5 का 1, इसमें भी क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको नहीं अभी नहीं लगेगा, ऊपर में क्या करेंगे, साइन कॉमन आ जाएगा दोनों में साइन, तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये नीचे में क्या आ जाएगा कॉमन, कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 है ना, एक बाहर आ गया तो 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब बताओ ये साइन थीटा, अच्छा इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो हटाना किसको है अपने को, हटाना किसको है, इसको हटाना है, इसको चेंज करके कॉस मिला सकते हैं, ये पढ़े हुए हैं फॉर्मूला इसका, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बस वही लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम टर्म में आ गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सॉल्व करने में आसान होगा। ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, गॉट इट, साइन थीटा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। नीचे में क्या आ जाएगा ये बताओ, ये कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब देखो सॉल्व करेंगे ऊपर बस, साइन थीटा ये 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी वही लिखा हुआ है देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो -1 है, अब 2 कॉस थीटा दोनों गया, बच क्या गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, RHS आ गया, यही लाना था, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ना, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया, देखो अब देखो सबसे आसान क्वेश्चन है सेकंड वाला, बस फॉर्मूला आना चाहिए था, बस उसको पुट करना है वैल्यू। सेकंड तो बहुत आसान है, क्यों नहीं बना, सेकंड तो आसान है। देखो क्या लिखते हो, मैं साइन LHS इधर प्रूफ करना था ना इसको भी, तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस सेक कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। अब इसको स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए साइन ए इंटू कॉसेक, हो गया, ये समझ में आया, ये प्लस, और इसको इसका भी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, ये अब मेरे को बताओ, ये तो पढ़े हो ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, हाँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, और ये भी पढ़े हो गए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बस इसी को इसको यहाँ पुट करना है। अब देखो साइन स्क्वायर यहाँ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये दोनों को साथ में लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को साथ में लिख लिए। अब बताओ ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक। और ये दोनों भी मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस, अब क्या ये बच गया है और ये बच गया है, लिख लो। इसका भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। प्रूफ में क्या लाना है, टेन कॉट लाना है, तो ये फॉर्मूला पढ़े हो ना इसका। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पढ़े कि नहीं पढ़े? बस यहाँ पुट कर देंगे इस दोनों की जगह पे। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, और इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ क्या है ए है, प्लस कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये सारे नंबर को ऐड करेंगे 2 2 4 4 1 5 6 और एक 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना था, देखो ये RHS आ गया, प्रूफ होगी, देखो। अब क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, स्कूल एग्जाम में, इसलिए ये सब आना चाहिए। गॉट इट?